हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्कुलर रेस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, उनको एक्सप्लेन भी करूँगा। और दो तरीके के बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, अब उन्हीं को सब टाइप्स में अलग अलग क्वेश्चंस में मैंने डिवाइड करके रखा है ताकि सारे आप कर लो और कोई भी क्वेश्चन बने आगे, कोई भी क्वेश्चन आए आगे आपसे तुरंत तुरंत बन जाए। ठीक है, और मैं कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें बता दूँ जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक सर्कल है, सर्कुलर रेस की ये बात हो रही है, तो ये ए है, जो ए इस तरफ दौड़ रहा है एंड बी भी उसी तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ए इसी तरफ दौड़ रहा है और बी भी उसी तरफ दौड़ रहा है। लेट्स टेक ए की स्पीड ज़्यादा है, बी की स्पीड कम है, तो ए जो है वो जल्दी पहुँच जाएगा, उसको कम टाइम लगेगा। ठीक है, ये ए की, और ये जो बी है, ये बी है, बी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये लोग पहले राउंड में तो एक बार ऑब्वियसली सेम पॉइंट पे स्टार्टिंग पे नहीं मिलेंगे, पर क्वेश्चन में क्या है देखो ध्यान से। व्हेन बोथ रेसर्स रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट में जहाँ से स्टार्ट किया बहुत बार चक्कर लगाया होगा इन लोगों ने, पर कब जाके ये दोनों एक ही पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे, उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। लेट्स टेक ए क्या है, ए की स्पीड क्या है, ए की स्पीड है T1 और बी की स्पीड क्या है, बी की स्पीड है T2। तो कुछ नहीं, कितना टाइम लगेगा इनको एक ही पॉइंट पे जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस एक साथ आने में, वो है एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। बहुत ईजी है। ठीक है, टी क्या होता है, टाइम होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, वही आगे लिख दिया गया है। ठीक है, इसको रेस करके फिर से बता दे रहा हूं मैं। देखो T1 T2, T1 क्या है ये देखो, L अपॉन S1, L क्या है सर्कमफेरेंस, और L अपॉन S2, T2 की वैल्यू ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तो मैंने बोला ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर अगर ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बच्चों तो भी यही होगा। ये ए जा रहा है और इस डायरेक्शन में बी जा रहा है। ठीक है, ये ए का चक्कर और ये बी का चक्कर, दोनों आके इस पॉइंट पे कब मिलेंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब मैं आप लोग को क्या है क्वेश्चंस बता देता हूँ कुछ। ठीक है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, राहुल टेक्स 15 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, ये राहुल है, एक पॉइंट से स्टार्ट किया, राहुल को लगा कितना टाइम, 15 मिनट्स। और एक और बंदा है, क्या नाम है उसका, अनिल, अनिल को लगा कितना, 18 मिनट्स। ये अनिल है, अनिल को लगा 18 मिनट्स। तो ये पूछ रहे हैं कि ये लोग को कितना टाइम लगेगा वापस स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने पे। तो कुछ नहीं, एलसीएम ऑफ व्हाट, एलसीएम ऑफ 15 एंड 18। 15 और 18 का एलसीएम क्या होता है बेटा, 15 और 18 का एलसीएम मुझे निकालने की ज़रूरत है क्या आप लोग के लिए, चलो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 15 ही रहेगा, ये 9 होगा। 3 से काटेंगे तो ये 5 होगा, ये 3 होगा। फिर 3 से काटेंगे तो ये 5 ही रहेगा, ये 1 होगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया, 5 3 15, 15 3 45, 45 2 90, एलसीएम इज 90। समझे, तो इनको बेसिकली 90 मिनट्स लगेंगे वापस घूम के उसी पॉइंट पे आने पे। ठीक है, ये देखो 90 है अपने ऑप्शन में बी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इन अ सर्कुलर रेस 400 मीटर इन लेंथ। अब देखो, अब ये लोग क्या दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, ये लोग क्या दे रहे हैं, लेंथ और स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम ही तो होता है, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम ही होता है। तो अपन को अगर T1 निकालना है तो वो क्या होगा, L अपॉन S1, T2 निकालना है तो वो क्या होगा, L अपॉन S2। ठीक है, अभी फटाफट निकाल लेते हैं। देखिए ये सर्कल बना दूँ आपके लिए, ये बना सर्कल, ये है 400 मीटर का। ठीक है, 400 मीटर का है, और स्पीड, अब देखिए ए बी स्टार्ट एट स्पीड इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, मतलब ये दौड़ रहा है ए और उसी के साथ उसी डायरेक्शन में बी भी दौड़ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने यही पूछा है कि कब वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे ये लोग घूम के आके मिलेंगे। तो कुछ नहीं, एलसीएम ऑफ T1 T2 कैसे निकालेंगे, अभी निकाल देते हैं। T1 कैसे निकलेगा, देखिए बेसिक चीज़ें बता दी ना, आप T1 T2 पहले निकाल लेते हैं। लेंथ क्या है, 400 है, क्या मीटर्स में। ठीक है बच्चों, और स्पीड क्या है, S1 क्या है, S1 देखिए यहाँ पे 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड है।
यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे 400 मीटर ही रहेगी लेंथ। S2 क्या है 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो 16 मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं, ठीक है। अब ये कटेगा बच्चों, क्या आएगा 40, ये कटेगा बच्चों तो क्या आएगा 25, ठीक है। तो T1 क्या है, T1 क्या है, T1 हो जाएगा 40, T2 हो जाएगा 25। अपन को निकालना क्या था बच्चों, अपन को निकालना था LCM ऑफ T1 T2। तो LCM ऑफ T1 कितना है 40 एंड T2 इज 25। समझ में आ रहा है बच्चों, 40 एंड 25। अब देखो एक और पेज निकाल देते हैं आप लोग के लिए जल्दी से। देखिए 40 और 25 का एलसीएम निकाल लेते हैं आपके लिए जल्दी से, ठीक है। ये 2, ये 20, ये 25, ये 2, ये 10, ये 25, ये 2, ये 5, ये 25, ये 5, ये 1, ये 5, ये 5, ये 1, ये 1, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200। देखिए 200 सेकेंड इज़ द आंसर। अरे मैंने आंसर कोई हटा दिया, 200 सेकेंड इज़ द आंसर। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है 3 वाला, ठीक है। अनिल, सुनील एंड रवि run along a circular path of 3 kilometers, start from the same point at the same direction and going on a clockwise direction. If they run at a speed of this, how much distance in kilometer will Ravi run when Anil and Sunil meet again for the first time? तो बच्चों देखो क्वेश्चन ये है, 3 लोग हैं, कौन कौन, अनिल, सुनील एंड रवि, ये सब दौड़ रहे हैं, ठीक है। इन सब का ये दौड़ रहा है, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं ये तीनों, ठीक है। हमसे पूछा है आप ये बताओ हमें कि हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर रवि हैव टू रन, रवि को कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा व्हेन अनिल एंड सुनील मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अभी इसने बोला कि अनिल और सुनील जब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे अनिल और सुनील मिलेंगे तो हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर विल रवि हैव रन, कितने किलोमीटर रवि ने चला होगा जब और अनिल और सुनील मिले होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। अपन को क्या करना है, अनिल और सुनील का टाइम निकालना है। अनिल और सुनील का टाइम निकाल लेंगे कि अनिल और सुनील स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिले, तो वो टाइम आ जाएगा जब मिले। तो ये रवि की स्पीड तो दी हुई है ना अपन को, रवि की स्पीड दी हुई है, तो उस टाइम को रवि की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन लोग, तो डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। चलो आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, एक नया पेज निकालते हैं ताकि मेरे बच्चों को डिफ़िकल्ट ना लगे, ठीक है, डिफ़िकल्टी ना हो मेरे बच्चों को, ठीक है। ये आपको इतना तो समझ में आ गया। तो अपन पहले क्या लिख लें, लेंथ क्या है, लेंथ इज़ 3 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड ऑफ इन तीनों की अलग अलग स्पीड है, रवि की स्पीड अलग अलग है, ठीक है। स्पीड लिख लेते हैं, स्पीड क्या है 15, 10 और 8, 15, 10 और 8, 15, 10 एंड 8। कोई दिक्कत, ऐसा तो नहीं किसी और की किसी पे लिख दी मैंने, अनिल, सुनील एंड रवि, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, पहले अपन को निकालना है कि अनिल और सुनील कब मिले। तो कुछ नहीं, अनिल का टाइम और सुनील का टाइम का अपन एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले अनिल और सुनील का टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। टाइम क्या होता है, टाइम होता है L अपॉन S, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले अनिल का निकालते हैं, अनिल का क्या है, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, 3 किलोमीटर ही रहेगा। टाइम कितना है 15, तो 1 अपॉन 15, ये सब मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5, ठीक है, टाइम, ठीक है। और सुनील का ये हो जाएगा 3 अपॉन 10, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अब देखो टाइम ऑफ सुनील, टाइम ऑफ अनिल, ये दोनों आ गए हमारे पास। एक और नया पेज निकालता हूँ,
टाइम ऑफ सुनील और टाइम ऑफ अनिल आ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं, एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 1/5 एंड 3/10। देखिए किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर क्या करते हैं एलसीएम, और नीचे क्या करते हैं एचसीएफ। तो 3/5 सेंटीमीटर, मतलब 3/5 आवर्स क्या आ गया, टाइम आ गया कि इनको 3/5 आवर्स दौड़ लगानी पड़ेगी। सॉरी 3/5 आवर्स इनको दौड़ लगानी पड़ेगी, और दौड़ लगा के क्या करेंगे ये लोग, दौड़ लगा के फिर आ जाएंगे वापस। कैसे, एक और बार सर्कल बना देता हूँ, ये सर्कल है, ये अनिल और सुनील दौड़ लगा के सेम पॉइंट पे आ गए 3/5 आवर्स में, ठीक है। अब इतने पॉइंट में रवि ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, क्या पता रवि की स्पीड पे मैटर करता है, उसने हो सकता है ज़्यादा भी कर लिया हो कम भी कर लिया हो, देख लेते हैं। तो रवि की स्पीड कितनी थी, रवि की स्पीड दी गई थी, रवि की स्पीड थी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 8 किलोमीटर पर आवर क्या थी, स्पीड थी किसकी, रवि की, ठीक है। अब क्या किया इनने, रवि की स्पीड निकाली, ये है रवि की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा सुनील और अनिल को आने में, टाइम लगा 3/5 आवर, ठीक है। तो क्या डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा अनिल ने, वो रवि ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, डी आर लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ रवि, स्पीड इंटू टाइम, तो 8 × 3/5, तो क्या हो जाएगा 24/5, दैट इज़ बच्चों 24/5 होगा 4.8 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ रवि, ठीक है। 4.8 ऑप्शन में है क्या, देखते हैं, वाओ 4.8 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ में आता है बट ठीक है, एकदम ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब एक नया कंसेप्ट क्या है बच्चों, सर्कुलर रेस कंसेप्ट है, ठीक है। व्हेन बोथ रेसर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या है कि एक टोटल लेंथ L तो दी रहेगी, स्पीड ऑफ रेसर S1 और स्पीड ऑफ रेसर S2 ले लेंगे अपन, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो इनको टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन होगा डिस्टेंस अपॉन उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सर्कल है, ये मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ से A दौड़ रहा है, इस पॉइंट से B दौड़ रहा है, तो ये लोग जल्दी मिलेंगे ना क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और ये समझ रहे हो ना, तो अभी ये तो सेम डायरेक्शन की कहानी है जो ये वाली लिखी है, अपोजिट की नहीं, ये अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट में क्या होगा, रुको मैं फिर से रेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में अगर देखो ये लोग एक साथ दौड़ रहे हैं, पहली वाली कंडीशन में आते हैं, ए यहीं पे और बी भी इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये लोग कब आके पहली बार मिलेंगे, कहाँ, स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं बोला है, कब आके पहली बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो उसमें इन दोनों की क्या है, स्पीड को माइनस कर देते हैं, क्योंकि रिलेटिव स्पीड देखी जाती है। अब मैं 100 की स्पीड से दौड़ रहा हूँ, मेरा दोस्त 50 की स्पीड से दौड़ रहा है, 60 की स्पीड से दौड़ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 40 किलोमीटर पर सेकंड, क्यों, मैं उससे 40 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ज़्यादा दौड़ रहा हूँ, तो वही कहानी है। तो ये लोग भले कितनी भी तेज़ दौड़ ले पर स्पीड तो माइनस ही होगी ना, इसलिए माइनस करते हैं। पर ये अगर ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में है, ए और बी, तो इनकी स्पीड बढ़ेगी ना, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। अब देखो आप यूं चल रहे हो और कोई यूं चल रहा है, ये 100 की स्पीड से, ये 100 की स्पीड से, तो आप दोनों ने एक दूसरे को 200 स्पीड से क्रॉस किया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से गए, इसलिए स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है। अब एक कहानी देख लेते हैं। 2 cars start taking laps of a circular track 3.6 kilometer at a time 12 p.m. They started from same point and they are moving in the same direction. Their speed are 72 किलोमीटर पर आवर and 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। At what time will the car meet? अभी देखो आपने फॉर्मूला क्या देखा, टाइम L अपॉन, अगर सेम डायरेक्शन में है और देखो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, S1 माइनस S2 होगा, क्यों, अभी देखा अपन ने, ये देखो S1 माइनस S2 फॉर सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में है तो टाइम निकालना है अपन को 3.6 किलोमीटर्स दिया है, 3.6 किलोमीटर L मतलब डिस्टेंस, और रिलेटिव स्पीड अगर ये लोग एट व्हाट टाइम विल द कार मीट अगेन, देयर स्पीड इज इतना,
ठीक है, तो 90 माइनस 72 करना पड़ेगा। टाइम 3.6 किलोमीटर्स अपॉन 90.72 मतलब 18, मतलब एक नया पेज निकालना है हमें। मतलब टाइम इज व्हाट, इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2 आवर्स। ठीक है, अब 0.2 आवर्स को सीधी सी बात है अपन को किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स है, और इसमें अपन को बेसिकली मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 12 मिनट्स। तो स्टार्ट कितने बजे से हुआ था इसका दौड़ना, 12 बजे स्टार्ट हुआ था, 12 बजे स्टार्ट हुआ था। अब 12 मिनट और जोड़ दो 12 बजे में, तो 12:12 हो चुके हैं अभी जब ये दोनों मिले पहली बार। समझ में आ रहा है? तो ये आंसर आ गया 12:12। ठीक है बच्चों, अब अपन लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। टू फ्रेंड्स आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 720 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है 720 मीटर का, दोनों दौड़ रहे हैं। आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं ए और बी। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर फॉर द सेकेंड टाइम। ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम नहीं बोला है, सेकेंड टाइम बोला है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम आएगा ना उसी को डबल कर देंगे, तो सेकेंड टाइम भी मिलेगा, उतना ही टाइम लगेगा। पहली बार मिले जितना टाइम लगा पहली बार मिलने में, उसका डबल ही तो दूसरी बार मिलने में टाइम लगेगा। समझ रहे हो? मैं दौड़ रहा हूँ, एक चक्कर लगाया मैंने, तो मेरे को 10 मिनट लगे मान लो एक चक्कर लगाने में, तो दूसरा चक्कर कंप्लीट करने में मुझे 20 मिनट लगेंगे, 10 मिनट और लगेंगे। समझ रहे हो? तो जो अपना टाइम आएगा ना उसको डबल कर देंगे, तो सेकंड टाइम मिल लेंगे। तो ये दोनों एक बार घूम लिए, दोनों एक साथ मिल लिए एक टाइम पे। ठीक है, उसको टी मान लो, और एक और बार घूमना पड़ेगा ना क्योंकि दूसरी बार मिले, तो ट्वाइस ऑफ टी हो जाएगा जो भी अपना आंसर होगा। ठीक है, अब इसको अपन आगे करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन को क्या निकालना है बच्चों, सबसे पहले टाइम निकालना है दोनों का। T1 क्या होगा, T1 होगा 720 मीटर्स अपॉन 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, T2 क्या होगा, नहीं, ओके। तो इनका टाइम अलग अलग है ना। हाँ, तो देखो बेसिक चीज़ है, कुछ नहीं, ये लोग क्या है सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा अपना 720 अपॉन S1 माइनस S2। सेम डायरेक्शन में यही होता है ना, S1 माइनस S2। 720 अपॉन S1 क्या है बच्चों, S1 इज़ 3.5 एंड S2 इज़ 1.5। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 720 अपॉन 2 सेकेंड्स, मतलब 360 सेकेंड्स। कोई दिक्कत? अब देखो 360 सेकेंड्स इसमें सेकेंड्स में लिखा है कि कैसे लिखा है ये भी देखना है ना हमें, मिनट्स में लिखा है, तो कुछ नहीं, 360 है, इसको 60 से डिवाइड कर दो, मिनट्स में आ जाएगा, कितना है 6 मिनट्स। आंसर है 6 मिनट्स? नहीं, तो आंसर क्यों नहीं है 6 मिनट, क्योंकि एक राउंड का 6 है ना बच्चों, एक राउंड का टाइम आया ना 6, तो डबल करेंगे तो क्या आएगा 2 राउंड, तो 2 इंटू टी, डबल मतलब 12 मिनट लगेंगे इसको डबल राउंड करने में। अगर सिंगल राउंड का क्वेश्चन होता तो 6 आता, पर डबल राउंड बोला है तो 12। ठीक है, ओके, तो आंसर है 12। अब आगे बढ़ते हैं। ए बी जो दोनों हैं क्या दौड़ रहे हैं सर्कुलर पाथ में। ठीक है, 1200 मीटर ये इसका पूरा सर्कुलर पाथ का लेंथ है। ठीक है, ये लोग स्टार्ट ही है पर अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये ए जा रहा है और ये बी जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए। ठीक है, दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 मिनट्स। 3 मिनट में पहली बार मिल गए। अब आपको बस बताना है कि ए की स्पीड क्या होगी। तो देखो फॉर्मूला क्या था, टाइम इक्वल्स टू लेंथ अपॉन S1 माइनस S2। ठीक है, तो टाइम हमें दिया है 3 मिनट, तो 3 मिनट लिख देते हैं। लेंथ हमें दी है 1200, तो 1200 लिख देते हैं। ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ बी इज़ 10.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो ए एंड बी रन इन अ सर्कुलर पेरीमीटर एट डिफरेंट स्पीड इफ दे स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड द सेम पेस बट रन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है बेटा, स्पीड प्लस होती है, इसलिए अपन ने प्लस लगाया। अब मान लेते हैं S1 स्पीड निकालनी है अपन को
और S2 अपन को दी गई है कितनी 10.8। यही है बेसिक फॉर्मूला, बस उल्टा कर दिया है। तो उल्टा कर दिया है तो कोई बात नहीं, एक पेज लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। इस बार आंसर दिया है, क्वेश्चन पूछा है, समझ रहे हो। पिछली बार अभी तक हम लोग को क्या दे रहे थे, स्पीड दे रहे थे, और हम लोग से क्या पूछ रहे थे, टाइम। अब इनने सीधे टाइम दे दिया है तो स्पीड बताना पड़ेगा हमें कि नहीं बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना, ठीक है। पर हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, हमें जो दिया है सब कुछ ये 10.8 मीटर पर सेकंड नहीं है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो मैं तो कहता हूँ बच्चों, अपन को आंसर भी किलोमीटर पर आवर में चाहिए ना, तो इसको 1200 मीटर है, इसको 1.2 किलोमीटर लिख दें, 1.2 किलोमीटर लिख दें, लिख दिया 1.2 किलोमीटर। और ये तो मिनट में है ना, तो अपन को तो सिर्फ सब कुछ किलोमीटर और आर के उसमें चाहिए ना, तो इसको भी अपन को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपना आर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन करते हैं आगे, ये हो जाएगा कटेगा तो ये हो जाएगा 1/20, ये 1.2 ही रहेगा, ये S1 प्लस 10.8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 प्लस 10.8 इक्वल्स टू 24, ठीक है। कुछ नहीं, S1 क्या होगा 24 माइनस 10.8। अब ये देखो 24 माइनस 10 कितना होता है 14, उसमें से 0.2 और लगा दो तो 0.8 माइनस कर दो तो 13.2। क्या है ये स्पीड, अपना क्या है S1 है ना स्पीड, तो किलोमीटर पर आर में आएगा ना आंसर, तो 13.2 किलोमीटर पर आर अपना आंसर आ गया है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे ख्याल से ये 2-3 ही क्वेश्चन बचे हैं, चलो करते हैं। In a circular race of 500 meters starting from the same point, the speed of two contestants A and B are itna and itna respectively. The difference between the time taken to meet for the first time when they are running in opposite and when they are running in same direction. अब कुछ नहीं है, इनने क्या दिया है अपन को, लेंथ दी है 500 मीटर, या इसको अपन 5 किलोमीटर लिख देते हैं सब, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया है। S1 दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, S2 दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है बेटा, पहले अपन को एक पेज निकालना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पर हो जाएगा, थोड़ा सा अपन क्या अच्छे से लिखते हैं। तो अपन से पूछा है कि अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा वहीं आने पे, समझ रहे हो, तो कितना डिफरेंस होगा। देखिए मैं एक बार सर्कल बना दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये एक सर्कल है, ए और बी ने क्या एक बार यहाँ से स्टार्ट किया ए की डायरेक्शन में, ठीक है, ये ए और ये बी, तो इनको घूम के आने में जो टाइम लगा उस टाइम को अपन ने ले लिया T1, और एक और सर्कल बनाया और ए और बी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो इनको कितना टाइम लग रहा है पहली बार मिलने में, इनको घूम के आने में, इनिशियल पॉइंट पे नहीं मिलना है, ये कहीं पे भी मिल सकते हैं, घूम के कई बार घूमे और यहाँ पे मिल लिए ए और बी, और ये लोग घूमे कहीं और यहाँ पे मिल लिए, तो इसको कितना टाइम लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में घूमने में, और इसको सेम डायरेक्शन में घूमने में कितना टाइम लग रहा है, उन दोनों को माइनस करना है बस, ठीक है। मान लो इसको 1 घंटा लग रहा है, इसको 20 मिनट लग रहा है, तो 30 मिनट आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों का टाइम डिफरेंस पूछा है। क्या देखो ध्यान से, when they are running in the opposite direction and when they are running in the same direction, क्या the difference between the time taken to meet, ठीक है, सेकंड्स में लेना है अपन को, ठीक है, अपन सब सेकंड्स में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेकंड में चाहिए तो सब सेकंड्स में ही निकालेंगे, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो कुछ नहीं, T1 निकालना है, T1 क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है T1, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है S1 माइनस S2, सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो स्पीड कम होती है रिलेटिव, S1 माइनस S2, तो 500 अपॉन 4, देखिए 54 इंटू 5/18 माइनस 36 इंटू
5/18, ठीक है। तो 18 3 ज़ा 18 2 ज़ा, तो 15 माइनस 10, तो ये 5000/15 माइनस 10 मतलब 5000/5, ये कितना हो जाएगा 1000। ओके, अब इनने बोला है सेम अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, सेम चीज़ है पर प्लस हो जाएगी, तो कितना होगा 5000/15 प्लस 10, अभी अपन ने कहा ना 15 और 10 आया ये, तो 5000/25 हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, मतलब सॉरी T1 माइनस T2, मतलब 1000 माइनस 200, दैट इज 800 सेकेंड्स। देखते हैं 800 सेकेंड्स कहीं ऑप्शन है कि नहीं। वाओ, 800 सेकेंड्स ऑप्शन है, ठीक है।